हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री लर्निंग्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस बार जो है थोड़ा सा कुछ डिले हो गया क्लास को लेने में, कुछ दिन से क्लासें लगातार नहीं हो पाई। तो अभी हम वीडियो के फॉर्म में आपको यहाँ पर क्लासें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनमें जो भी क्लासें हम ले रहे हैं बोर्ड परीक्षा के जो है रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्लासें ये। तो न्यूमेरिकल्स फ़िलहाल जैसे हम आज डिस्कस कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल्स आपको हमने बता ही रखा है कि बोर्ड परीक्षा में खासकर यूपी बोर्ड में लगभग 8 मार्क्स के न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो ये आपको देखना है। तो फिलहाल ये क्लास जो है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो चैप्टर चलने वाला है वो हमारा जो चैप्टर है वो विलियन जो चैप्टर है उसी के न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। विलियन यानी कि जो सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर है उसी के न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे कुछ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल तो रियल अनुज 11 इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। फेसबुक भी हमारा जो है रियल अनुज 11 भी फेसबुक पेज है। और केमिस्ट्री लर्निंग्स का जो ऑफिशियल पेज है वो केमिस्ट्री लर्निंग्स के नाम से ही है। और टेलीग्राम चैनल केमिस्ट्री_लर्निंग्स के नाम से आपका ये टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो यहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और कोई भी क्वेरी वगैरह आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे इस आईडी पर हमसे जुड़ सके हमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए विलियन चैप्टर है उसी के न्यूमेरिकल्स हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखो क्वेश्चन बोला गया है कि Na2CO3 पहले तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंपाउंड आपका Na2CO3 है के 0.2 m विलियन के 500 ml के लिए आवश्यक मात्रा क्या है, ठीक है। यानी कि द रिक्वायर्ड मास ऑफ Na2CO3 टू प्रिपेयर 500 ml ऑफ 0.2 m ऑफ सोल्यूशन। तो पहले तो क्वेश्चन आप लोग खुद से करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें, पहले वीडियो को रोकिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और फिर आप देखिए अगर नहीं आता है तो फिर आप क्वेश्चन को देखिए, अदरवाइज क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पर जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें गिवन है कि Na2CO3 है 0.2 m है, यानी कि इस विलेन की जो मोलैरिटी है, ठीक है, इस विलेन की जो मोलैरिटी है यानी कि जो मोलरता है, मोलरता वो कितनी है 0.2 m है, ये इसकी मोलरता है, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड हमारे पास Na2CO3 है, यानी कि तो आप ये देख लीजिएगा कि कंपाउंड हमारे पास Na2CO3 है 500 ml, यानी कि जो आपका आयतन है, आयतन का मतलब ये है आपका वॉल्यूम गिवन है आपका कितना, ये आपको 500 ml है आपका वॉल्यूम। फिर आपको बोला गया है कि आवश्यक मात्रा, यानी कि आपको Na2CO3 की मात्रा आपको बतानी है, Na2CO3 की मात्रा यानी कि स्मॉल w आपको यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। तो आपने एक मोलरता का एक फॉर्मूला सभी ने पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा पहले भी हम बता चुके हैं कि जो मोलरता होती है, मोलरता यानी कि जो मोलरिटी होती है वो किसके बराबर होती है, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v। ये मोलरता का आपका फॉर्मूला होता है, ये आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा है। जहाँ पर इस फॉर्मूले में देखो एक बार बता देते हैं, फॉर्मूले में w क्या है, स्मॉल w हमारा जो है वो जो सोल्यूट है, सोल्यूट का मास है, यानी कि मास ऑफ सोल्यूट यानी विलायक का मास है। m डैश हमारा क्या है, ये आपका मोलर मास है, मोलर मास है किसका, वो भी सोल्यूट का मोलर मास है। और v हमारा क्या है, आयतन है वो भी किसका, ये आपका विलयन का आयतन है, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो फॉर्मूले में ही रखनी स्टार्ट करते हैं। तो देखो जरा मोलरता क्या होगी, यहाँ पर मोलरता हमें बतानी है। देखो मोलरता में देखो ये भी गिवन है, ये वैल्यू आपको बतानी है, ये गिवन है और ये आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो m की वैल्यू देखो क्या है, इसी को फॉर्मूले में रखते हैं। तो मोलरिटी हमारी कितनी है 0.2, तो यहाँ पे रखेंगे 0.2 इक्वल टू स्मॉल w हमें बताना है इंटू में 1000 अपॉन में। अब ये m डैश क्या होता है, m डैश का मतलब होता है कि Na2CO3 का मोलर मास। तो देख लीजिए सोडियम का हमारा कितना होता है, सोडियम का होता है 23 × 2 प्लस में कार्बन का मतलब होगा 12 प्लस ऑक्सीजन का मतलब हो जाएगा 16 × 3। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 × 2 46 हो जाएगा और प्लस 12 हो जाएगा और 16 × 3 हमारा 48 हो जाएगा। तो इसको जब ऐड करेंगे 6 2 8 और 8 16, 4 4 8 1 9 और 1 10, 106 आएगा
मास इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा 106 गुणे में वॉल्यूम हमारे पास कितना है 500 ml है, तो 500 ml रख दिया। अब इसी को सॉल्व करना है तो 500 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 से काटेंगे तो 0.1 आ जाएगा। तो W बराबर कितना होगा 0.1 × 106। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10.6 ग्राम, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चा लोग। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10.6 ग्राम, ये हो जाएगा 10.6 ग्राम। ठीक है, आई थिंक आप सभी को इसका आंसर समझ में आ गया होगा। ये 10.6 ग्राम इसका आंसर होगा, 10.6 ग्राम। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान सा था, और ये आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है, देखो सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन को रोकिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उसके बाद तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तब आप आगे वीडियो को देखिए। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया कि 1 मोलल विलेन में 1 मोलल, ठीक है, देखो बोला गया है 1 मोलल, इसका मतलब ये हो गया कि इस विलेन की मोललता यानी कि मोलैलिटी, इस विलेन की जो मोलैलिटी है वो है 1। ठीक है, यानी कि इस विलेन की मोलैलिटी हमारी क्या है 1 है। पदार्थ का मोल प्रभाज कितना होगा। मोल प्रभाज का मतलब ये होता है मोल फ्रैक्शन। 1 मोलल सोल्यूशन है, इसका मोल फ्रैक्शन आपको बताना है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन आपको बताना है, मोल फ्रैक्शन बताना है। तो आप देखिएगा मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि मोल प्रभाज का फॉर्मूला क्या होता है, मोल प्रभाज यानी कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन का। तो इसको हम देखें, यहाँ पे देखते हैं कि 1 मोलर विलेन की जो है मोल प्रभाज आपको बताना है। तो सबसे पहले इसमें आपको सोल्यूट जो है उसका मास बताना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है देखो हमें गिवन है मोलैलिटी, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है मोलैलिटी का फॉर्मूला, स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू में कैपिटल W होता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, मोलैलिटी में कैपिटल W होता है। ठीक है, अब मोलैलिटी हमारी 1 है, स्मॉल w आपको बताना है, इंटू में 1000 बटे क्या है। अब देखो यहाँ पर ये m है, m का मतलब क्या होता है, जो भी कंपोनेंट है उसका मोलर मास बताना है। तो यहाँ पर जब कुछ भी ना दिया हो तो मान लेते हैं कि जो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारा है वाटर, और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और H2O का मोलर मास होता है 18। तो यहाँ पे रखेंगे 18। ठीक है, इनटू में अब जब यहाँ पर मानना ही है तो यहाँ पर देखो वाटर भी मास नहीं गिवन है, तो यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि वाटर का जो मास है वो लेट करेंगे 1 किलोग्राम है, यानी कि जो वाटर का मास है वो 1000 ग्राम हम इसको लेट करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें लेट करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में ये ना दिया जाए कि किस में डिजोल्व किया जा रहा है, तो आप मान लीजिएगा कि वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है। ठीक है ना, तो वाटर में डिजोल्व किया जा रहा है, बस आपको ये मानना है यहाँ पर। ठीक है, और इनटू में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ग्राम का मतलब 1000 हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो स्मॉल w का मतलब हो जाएगा 18 ग्राम हो जाएगा। कितना आएगा, 18 ग्राम आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी सोल्यूट है उसका मास हमें पता चल गया 18 ग्राम है। ठीक है, अब इसका जो है क्या बताना है, अब हमें आपको बताना है मोल प्रभाज बताना है, मोल प्रभाज। ठीक है, बराबर कितना होगा, मोल प्रभाज का मतलब मोल फ्रैक्शन बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 मतलब विलेय का मास, और पान में क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, तो 0.018 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर होगा 0.01। अच्छा, ये ग्राम यूनिट नहीं होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो यहाँ पर ये कोई भी यूनिट ग्राम नहीं होगी, तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पर कोई भी यूनिट ग्राम में नहीं होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.018, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, इसको भी पहले आप अपने आप खुद से करें,
उसके बाद जब ये क्वेश्चन आपका नहीं हो पाए तो आप देखें, अगर हो जाए तो आप जो है इस क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोला गया है कि 180 ग्राम जल में जल के मोलों की संख्या कितने मोल होंगे। ठीक है, यानी कि 180 ग्राम जल है, उसमें जल के कितने मोल होंगे। ठीक है ना, हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि हमें गिवन है कि इस बार जो है वाटर का मास कितने ग्राम गिवन है, 180 ग्राम। ठीक है, और उसमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या पता है, एक फॉर्मूला आपने पता है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, विलेय का ग्राम में भार, विलेय का ग्राम में भार बटे में क्या होता है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। यहाँ पर विलेय पर्टिकुलर का मतलब ये होता है कि अभी हम विलेय के मोलों की संख्या बता रहे हैं, तो हमने यहाँ पर विलेय ले लिया। अगर हम विलायक की बताते हैं तो वो हमें लेना पड़ता, तो हमें ये देखना है मोलों की संख्या। देखो ग्राम में भार कितने ग्राम गिवन है, 180 ग्राम, तो यहाँ पर हो जाएगा 180। और विलेय का मतलब हो गया, यहाँ पर हमारे पास कौन है, जल है, और जल का फॉर्मूला होता है H2O, और इसका मोलर मास होता है 18। ठीक है, तो यहाँ पर 18 कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा आपका 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 10 मोल, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 10 मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है क्वेश्चन नंबर 4, और ये सभी देख पा रहे हैं कि ये सभी के सभी क्वेश्चन से, देखो ये वाला क्वेश्चन 2020 में, 2023 में, 2024 में पूछा गया। इसके पहले वाला क्वेश्चन 2010 में और 2017 में पूछा गया। उसके पहले वाला क्वेश्चन 2025 में आया और 2022 में आया। तो ये लगातार हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये कुल मिला के आप ये मान लीजिएगा कि ये प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनका डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं। तो आप ये भी मान सकते हैं कि PYQs ही हम कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन बोला गया है कि 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, और ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ था। 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है। अब इसमें क्या है कि क्वेश्चन तो दिया है, अब लेकिन अब क्वेश्चन जो है वो आंसर के अकॉर्डिंग आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, 5 मिलीग्राम ऑफ NaCl पर लीटर कंटेंट्स, मतलब 1 लीटर में 5 मिलीग्राम NaCl है, इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होगी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसके हिसाब से आपको बताना है। ठीक है ना, 5 मिलीग्राम, तो इसका मतलब ये एक बात ये देखिएगा, मान ये देखो यहाँ पर 5 मिलीग्राम NaCl डिज़ोल्व हो रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर जो विलेय हमारे पास है, विलेय यानी कि जो हम सोल्यूट बोलते हैं, वो सोल्यूट हमारे पास कितने ग्राम है, 5 मिलीग्राम। 5 मिलीग्राम मतलब ये हो जाएगा 5 × 10⁻³ ग्राम। 1 मिलीग्राम में यही तो होता है ना। ठीक है, प्रति लीटर यानी कि देखो हमारे पास आयतन दिया हुआ है, आयतन का मतलब है वॉल्यूम गिवन है कितना, 1 लीटर वॉल्यूम है, और 1 लीटर का मतलब हो जाता है 1000 ml। ठीक है, 1 लीटर है मतलब हमारे पास 1000 ml है। ठीक है, अब आपको बताना है, अब ऑप्शन देखो आप, इतना क्वेश्चन तो गिवन है, ये कंडीशन आपकी गिवन है। अब क्वेश्चन देखो आंसर किस में है, देखो पहला है ppm में है, फिर है माइक्रोग्राम पर मिली है, माइक्रोग्राम पर मिली है, मोल पर मिली है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक एक आंसर उठाते हैं, देखते हैं जो भी आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले तो हम सबसे पहले ppm वाला देखते हैं। तो ppm में कंसंट्रेशन क्या होती है, ppm में सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन इन ppm क्या होती है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू में जब ppm लेते हैं तो 10⁻6 लेते हैं, क्योंकि ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10⁻6, इसलिए हमने 10⁻6 लिया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूट हमारे पास, ये हमारे पास सोल्यूट है कितना, 5 × 10⁻³
अपॉन में मास ऑफ सोल्यूशन कितना है, सोल्यूशन का मास हमारे पास 1000 ml है, ठीक है यहाँ पर, और इनटू में कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन में 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर 6, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 अगर ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -3 -6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 6, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ppm। तो ये पहला ही आपका आंसर मैच हो गया, मतलब इसकी जो कंसंट्रेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी 5 ppm, ठीक है। और 5 ppm का मतलब ये हो गया कि ये वाला आपका आंसर, पहला वाला ही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला वाला ही आपके पास यहाँ पर आंसर ये भी हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। पहला वाला ही आंसर हो गया, यानी 5 ppm आपकी सांद्रता हो जाएगी, 5 ppm होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 देख लेते हैं। बहुत कौन सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 बोला गया है कि अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता, ठीक है, मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। क्वेश्चन देखो 17 में आया, 22 में आया और 23 में आया, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हम आपको एक सजेशन और देंगे, इस क्वेश्चन का दिमाग में हमेशा परमानेंट फिट कर लो कि इसका आंसर हो जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर ही होगा। इसका आंसर दिमाग में फिट कर लो एकदम, ठीक है। कितना आंसर होगा, 55.56 ml ही इसका आंसर होगा। ये एग्ज़ाम में कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया है क्वेश्चन, ठीक है, कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आया है। इसको दिमाग में, ऑब्जेक्टिव में ही आता है ये क्वेश्चन ज़्यादातर, तो इसको दिमाग में फिट कर लो कि जब भी हमारे पास प्योर वाटर की मोलरिटी बोलेगा तो आपका आंसर देना पड़ेगा कितना, 5.56 मोल प्रति लीटर, यही आंसर होगा, ठीक है। तो लेकिन चलिए हम इसको यहाँ पर देख लेते हैं कि ये हमने कैसे किया है, ये कैसे आता है 5.56 कैसे आएगा वो हम देख लेते हैं। देखो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर में एक बात आप ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर में जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर जब प्योर होता है तो इसकी प्योर वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम प्रति ml होती है, या फिर 1 किलोग्राम पर लीटर, ये दोनों ही डेंसिटी होती हैं किसकी, प्योर वाटर की डेंसिटी होती है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर डेंसिटी ये प्योर वाटर की पता है तो क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो प्योर वाटर का मास होगा वो कितना होगा। तो आपको पता है, फॉर्मूला पता होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आपको पता है कि डेंसिटी जो हमारे पास है, या इसका अगर फॉर्मूला निकालेंगे, अगर मास लिखेंगे, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी हमारे पास कितनी है, डेंसिटी हमारे पास कितनी, 1 है। वॉल्यूम कितना लेते हैं, वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम का मतलब लेट कर लीजिए 1 लीटर है, क्योंकि अगर 1 लीटर है तो 1 किलोग्राम है, अगर 1 ml है तो 1 ग्राम है, तो यहाँ पर वॉल्यूम भी लेट कर लो, 1 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम मानेंगे कि तो मास हमारे पास 1 हो जाएगा, मास हमारे पास कितना आएगा, 1 आ जाएगा, मास आ जाएगा ना। अब क्योंकि हमें मोलरिटी बतानी है तो आपको पता है कि मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू कैपिटल V, ये फॉर्मूला होता है। तो स्मॉल w का मतलब होगा, मास हमने निकाला 1 अपॉन में 1000 इंटू 1000, m डैश का मतलब यहाँ पर, क्योंकि हमने वाटर मान रखा है, वाटर क्वेश्चन दिया है, तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है, और यहाँ पर जो वाटर वॉल्यूम है वो भी हमारे पास कितना हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, 1, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम में 1 ml ही तो माना था, 1 ml ही माना था, ठीक है। तो यहाँ पर 1 ml वॉल्यूम रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1000/18, 1000/18 जैसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 55.56, ठीक है, 55.56 मोल प्रति लीटर, और ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इतना करने से बेस्ट है, हमने पहले ही बता रखा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आता है, तो लर्न कर लीजिए इसको कि प्योर वाटर की जो मोलरिटी होती है 55.56 मोल पर ml होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि देखो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत ध्यान से। पहले क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करें और जब ना हो क्वेश्चन तब इधर देखें, अगर हो जाए तो क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ें, ठीक है। बोला गया है कि हमारे पास 8 ग्राम है और कौन है, NaOH है। कितने ग्राम, 400 ml सोल्यूशन में डिज़ोल्व है। इस सोल्यूशन की मोलरिटी आपको बतानी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर गिवन क्या क्या है। देखो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू गिवन है हमारे पास 8 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। NaOH के 8 ग्राम हमारे पास है। वॉल्यूम देखो हमारे पास कितना है, 450 ml आपका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। और विलेन की मोलरिटी आपको बतानी है, मोलरिटी आपको यहाँ पर बतानी है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होता है क्या सभी को, मोलरिटी बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v, ये फॉर्मूला आप सभी को पता होता है। यहाँ पर वॉल्यूम आपका ml में होगा, किस में होगा, ml में। बस जो वैल्यू गिवन उठा के इसमें रख दो। मोलरिटी आपको बतानी है, स्मॉल w कितने ग्राम है, 8 ग्राम है, इंटू में 1000 बटे m डैश कौन है, NaOH है ना। तो NaOH के लिए m डैश की वैल्यू निकालो जरा। NaOH के लिए सोडियम कितना होता है, 23 होता है, ऑक्सीजन होता है 16 होता है, हाइड्रोजन होता है 1 होता है। तो ये हो जाएगा कितना, 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपॉन में कितना रखेंगे, अपॉन में रखेंगे 40 इंटू वॉल्यूम हमारे पास होता है 450। इसको जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 काटेंगे 2 बार हो जाएगा, 5 काटेंगे 2 और इधर आ जाएगा 9, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 9। तो जब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो 4/9 का मतलब होगा 0.444, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इसकी मोलरिटी आ जाएगी और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 0.444 मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना सभी को, आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान सा। और ये क्वेश्चन आया कब था आपकी बोर्ड एग्जाम में, 2019 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5 ग्राम ऑफ NaOH 450 ml में घुला है। 5 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 450 ml ऑफ द सोल्यूशन, मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। ये क्वेश्चन सेम एज एबव, यानी कि जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें देखो, इसमें आपका स्मॉल w आपको गिवन है 5 ग्राम ऑफ NaOH के 5 ग्राम यहाँ पर हैं और वॉल्यूम आपका 450 ml गिवन है यहाँ पर, ठीक है। और विलेन की मोलरिटी आपको बतानी है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है m = w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू v, और w का मतलब आपने निकाल रखा है 5 इंटू में 1000, w गिवन है ना यहाँ पर 5 इंटू में v, m डैश का मतलब NaOH अभी हमने निकाला था कितना होता है 40 इंटू में 450, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, जो भी आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करना है, प्रोसेस हमने आपको बता दिया, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आया था 2024 की बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन में आया हुआ था ये, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी हमें लग रहा है बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। देख लेते हैं एक बार। 400 ml विलियन में, यानी कि जो हमारे पास इस बार वॉल्यूम गिवन है वो 400 ml गिवन है। 7 ग्राम ऑफ NaOH यानी कि स्मॉल w हमारे पास है, 7 ग्राम NaOH है यहाँ पर। विलेन की मोलरिटी यानी कि कैपिटल M की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपको पता है ये भी क्वेश्चन सेम एज एबव, यानी कि जैसा हमने पढ़ा था ऊपर वैसा ही है। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में m डैश इंटू v। तो वैल्यू अगर रखने की कोशिश करेंगे, स्मॉल w 7 है इंटू में 1000 अपॉन m डैश, हमारे पास m डैश का मतलब कौन है, NaOH ही तो है ना, NaOH। तो NaOH का मोलर मास 40 होता है और वॉल्यूम इस बार यहाँ पर हमारा 400 ml है। इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा यहाँ पर और वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, तो जो भी आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन
सेम एज एबव, यानी कि जैसे था वैसा ही क्वेश्चन ऊपर किया है, वैसा ही क्वेश्चन ये वाला भी है। देखो क्वेश्चन बोला गया है कि 30 ग्राम एसिटिक एसिड 80 ग्राम बेंजीन में मिलाया गया है, विलेन की मोललता कितनी है। इस बार थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है, केवल क्वेश्चन मोलैलिटी पूछा गया है, तो मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत डिफरेंस नहीं होता है। देखो जरा, मोलैरिटी, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है W × 1000 अपॉन M डैश × V, और उसी की जगह पर जो मोललता का फॉर्मूला होता है, मोललता स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होता है, W × 1000 अपॉन M डैश × कैपिटल W गिवन है। कैपिटल W का मतलब होता है, ये जो यहाँ पर कैपिटल W है, इस कैपिटल W का मतलब ही होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि विलायक का भार होता है, सिर्फ इसमें और कुछ नहीं होता है। ठीक है, केवल इतना ही बात है। तो हमें इस बार इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो देखो मोलरता स्मॉल w का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे पहले गिवन क्या क्या है, 3 ग्राम एसिटिक एसिड, यानी कि स्मॉल w हमारे पास 3 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, इस 80 ग्राम बेंजीन में बोला गया है, यानी कि स्मॉल कैपिटल W हमारे पास बोला गया है 80 ग्राम बेंजीन में बोला गया है। विलेन की मोलैलिटी आपकी आपको बताना है, मोललता आपको बतानी है। उठा के वैल्यू इसमें रखो ना फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, क्या आएगी, स्मॉल w हमारे पास 3 है, इनटू में 1000 बटे m डैश क्या है, m डैश का मतलब होता है जो भी सॉल्वेंट होता है, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पर एसिटिक एसिड है, इस सॉल्वेंट का मोलर मास आपको बताना है। तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं एक बार एसिटिक एसिड का मोलर मास क्या होगा। देखो CH3COOH है, तो कार्बन का मतलब होता है 12, हाइड्रोजन का मतलब 1 × 3, हाइड्रोजन 1 होता है 3 है, कार्बन का मतलब होगा 12, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 बार है तो 16 + 16 प्लस हाइड्रोजन का मतलब 1। सॉल्व करेंगे 12 प्लस में 3 प्लस में 12 प्लस में 16 16 32 और 1 33, जोड़ डालो सभी को एकदम एक एक करके जोड़ो, कितना आएगा 3 2 5। ठीक है, आप लोग इसको जोड़िए जरा, इसका जो एसिटिक एसिड का मोलर मास आएगा वो कितना आएगा, तो इसको जोड़ेंगे पूरा आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर बस हम रख दीजिएगा यहाँ पर 60 इंटू कैपिटल W हमारे पास गिवन है 80। तो इसको सॉल्व करेंगे पूरा का पूरा, जब सॉल्व करेंगे देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काटेंगे 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से काटेंगे यहाँ 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 5/8 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन करेंगे तो 0.625, ठीक है, ये होगा मोल पर केजी, और ये इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा आंसर 0.625 मोल पर केजी। ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 0.625 मोल पर केजी, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आसान सा क्वेश्चन था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन भी बोर्ड का है, लेकिन इसमें ईयर नहीं लिखा है, लेकिन फिलहाल ये बोर्ड में भी पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि 10% द्रव्यमान प्रतिशत वाले ग्लूकोज के 200 ग्राम विलेन में ग्लूकोज का द्रव्यमान होगा। द मास ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10% में। देखो 10% का मतलब होता है 10% बाई मास, इसका मतलब 10/100, यानी कि ये पूरे के पूरे विलेन का द्रव्यमान है, पूरे विलेन का द्रव्यमान है। ठीक है, पूरे के पूरे विलेन का द्रव्यमान है, और ये 10 का मतलब है ये ग्लूकोज का मास है, ग्लूकोज का मास है। अब एक बात ये बताइएगा, 100 ग्राम में ग्लूकोज हमारे पास कितने ग्राम है, 100 ग्राम में 10 ही तो है ना, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो 200 ग्राम में कितना होगा, 200 ग्राम में कितना होगा, जब 100 ग्राम में 10 है तो 200 ग्राम में होगा 20 ग्राम, यही तो होगा ना केवल। तो 20 ग्राम कहाँ है आंसर कोई, हाँ तो ये देखो है ना 220 ग्राम, तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, या अगर ऐसे नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे इसमें यूनिट मेथड लगा दो। 100 ml में 100 ml हिंदी में लिख दे सकते हैं, 100 ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा बराबर 10 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा बराबर 10/100 ग्राम, इसलिए 200 ग्राम में ग्लूकोज की मात्रा बराबर 10/100 × 200 ग्राम, 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 20 ग्राम।
ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेस तो वही है, चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे फॉर्मूले से सॉल्व करो, कोई मतलब नहीं होता है। तो आप एक जनरल मेथड है, इसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 20 ग्राम आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की डेट में हमने टोटल यहाँ पर आपके सामने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 10 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, क्वेश्चन को पढ़ते रहिए। 10 क्वेश्चन किए हैं। अब ये डेली वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, लाइव क्लास नहीं लेंगे, डेली वीडियो हम आपके अपलोड करते रहेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस इंस्टाग्राम पैटर्न पर या इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर आप हमें अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो आप में सेंड कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।